हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किन्नौर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट जो आपके इस आने वाले एग्जाम के लिए विच इज़ अलाइड इज अपकमिंग। तो आई थॉट कि आपके लिए एक वीडियो जो है इसके ऊपर बनाया जाए बिकॉज इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए कमीशन जो है हमेशा जो लाहौल स्पीति किन्नौर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ से जो फैक्ट होते हैं ना, यहाँ से सवाल पक्का डालता है। आज हम बात कर लेंगे किन्नौर की, देन उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है लाहौल स्पीति के बारे में भी देखेंगे, फिर शिमला कैपिटल भी देखेंगे। राइट, चलिए किन्नौर में देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। सबसे पहले मैं मिनरल्स पे आऊंगा, दैट किन्नौर के अंदर जो है कौन कौन सा मिनरल है और कौन से वो प्लेसेस हैं जिनको आपने आइडिया रखना है। हैशटैग करूंगा लेकिन उसके साथ साथ सभी जो है आप लोगों ने कवर करने हैं, जिसमें से जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वी हैव कॉपर, तो कॉपर को हैशटैग कर लीजिएगा। दैट अगर आप देखेंगे तो एरिया जो है यहाँ पे रंगवार नामक स्थान आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो रोपा वैली है किन्नौर की उसके नॉर्थ ईस्ट में दिस पर्टिकुलर प्लेस इज द रंगवार, और वहां पे आपको मिलता है कॉपर। देन चाइना क्ले जो है असरांग और लिपा जो गांव है वहां पे हमें किन्नौर के अंदर जो है चाइना क्ले देखने को मिलता है, और फ्लोर स्पार जो है ये वांगटू नामक स्थान पे है। माइका अगेन टैंगलिंग खड जो है ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। देन जेमस्टोन यहाँ पे आप देखेंगे तो जेमस्टोन जो है कुछ एक सर्टन प्लेसेस पे है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट यस। पायराइट हो गया, पायराइट जो है सियासू और कुर्बानी जो स्थान है एरियाज हैं वहां पे है। और उसके बाद सिल्वर डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो चिड़गांव हैशटैग अगेन मैं कर रहा हूं इस चीज को। और उसके बाद टाक अगर देखेंगे तो यस थाकथो एक एरिया है किन्नौर के अंदर वहां पे है। जिप्सम की बात करते हैं तो यस सैलखर हो गया और चेंगो, चांगो जो है और सैलखर यहाँ पे जिप्सम मिलता है। तो ये मिनरल्स प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो एलाइड की बात है, सिंगल लाइनर सवाल है तो इसलिए पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद मिनरल्स के बाद जो है हम बात कर लेते हैं फूड की या फिर क्रॉप्स की। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने अपलोड किया है वीडियो जिसमें मैंने फेस्टिवल्स करवाए हैं आपको किन्नौर और लाहौल स्पीति के फेयर एंड फेस्टिवल्स, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा बिकॉज वहां से भी सवाल बन सकता है। देन क्रॉप्स और फूड में देखेंगे तो वीट हो गया। वीट जो है इसके लिए नेम दिए गए हैं जैसे रेजात, जोध, ओझा, थो या डो, ये नाम जो है क्योंकि सवाल यहां से आ चुका है जब मेज की बात हुई है। बाले के लिए ध्यान रखना है दैट ताग, छा, थांग, चाक, नान या फिर ताक स्वा, ये जो वर्ड हैं ये यूज किए जाते हैं बाले के लिए। मेज की अगर हम बात करेंगे तो मेज के लिए छहा वर्ड जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। राइस, राइस जो होता है कहाँ होता है तो किलवा नामक स्थान पे जो है, जो गांव किलवा है वहां पे इमेमोरेबल टाइम से जो है वो राइस की कल्टीवेशन की जाती है यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्यूमिन और सैफ्रॉन, यानी कि अगर आप केसर की बात करते हैं, ठीक है, क्यूमिन की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है सांगला वैली में। सनपोल अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सनपोल जो है एक तरह की मिठाई होती है, यहाँ पे फेस्टिवल फूड है ये, लेट मी टेल यू, और ये जलेबी की तरह बनता है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वर्ड है कौनी। कौनी की अगर आप बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछे किन्नौर के अंदर जो साल्टिस बर्फी होती है उसको क्या कहा जाता है तो कौनी उसको कहा जाता है। एंड रालू थुप्पा, रालू जो वर्ड है एक्चुअली में यूज किया जाता है चावल के लिए, तो रालू थुप्पा जो हो जाता है वो हो जाता है खिचड़ी, तो खिचड़ी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है रालू थुप्पा। वहीं अगर हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की तो किन्नौर के अंदर जो है इसको खाओ, सिल और खाओ, यू कैन से खाओ जो वर्ड है ये डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए है, और सिल जो है वो जनरली लंच के लिए ये लोग जो है यूज करते हैं। तो फूड एंड क्रॉप्स जो है फ्रेंड्स इनको भी आपने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद लिक्वर की बात करते हैं तो लिक्वर में तीन इंपॉर्टेंट लोकल लिक्वर जो है आपने ध्यान में रखने हैं, जैसे अंगूरी, अंगूरी जो है ऑब्वियसली रिबा नामक स्थान पे आपको मिलेगी। घंटी जो है ये भी एक लोकल ड्रिंक है जो बाले से बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ब्रांडी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रांडी जो है डिस्टिल्ड होती है नैसिंग विलेज में, नैसिंग विलेज अगेन हैशटैग कर लीजिएगा इस चीज को। देन उसके बाद ड्रेसेस की बात करें अगर किन्नौर में, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने थोड़ा फोकस में रखना ही है। तो ड्रेसेस की अगर हम बात करते हैं तो ड्रेसेस में स्टूडेंट्स यस दैट चामू, चामू जो है एक तरह से ऑर्डिनरी शर्ट होती है, छुबा भी आपको पता ही है वैसे। थिफांग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द हिमाचली कैप। देन चांदली जो है ये टर्म यूज किया जाता है सॉल के लिए। अब तीन इंपॉर्टेंट नाम रागू, गोया और सुलुका, ध्यान दीजिए। रागू जो है शर्ट है, गोया वुलन क्लॉक होता है,
शुलुका जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो शुलुका जो है एक तरह से यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ बेल्ट। यहाँ पे देखिए लिगचे, लिगचे जो है यहाँ पे वुलन सॉल के लिए वर्ड यहाँ पे यूज किया जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज। देन उसके बाद पनिशमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो यहाँ की यू कैन से बिरादरी जो पंचायत आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ की कम्युनिटी काउंसिल है, 4 भाई, वहां पे अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग पनिशमेंट्स दी जाती हैं। जैसे तिचिक मिचिक जो है ये दी जाती है फॉर ग्रैबिंग द समवंस इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना, या फिर देवता ने कोई ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को वायलेट करने के लिए टिचिक मिचिक है। देन वी हैव यू कैन से छेटपा, छेटपा जो है स्टूडेंट्स ये वायलेटिंग द पंचायत ऑर्डर, पंचायत के ऑर्डर को वायलेट करने के लिए जनरली जो है इसको दिया जाता है। देन उसके बाद तीदरांग शीशे, तीदरांग शीशे जो है ये इनकॉरिजिबल इवेंट्स के लिए, अभद्र व्यवहार के लिए जो है इस तरह की पनिशमेंट दी जाती है। एक और पनिशमेंट आपने याद रखनी है, उसको बोलते हैं खेपा। खेपा की अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स तो देखो क्या होता है, जब किसी के बच्चे का जन्म होता है तो एक सूतक पीरियड चलता है। उस पीरियड के दौरान उस फैमिली के ऊपर कुछ एक कंडीशंस होती हैं कि वो किसी भी सेरेमोनियल्स में, किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज में नहीं जाएंगी, फेस्टिवल्स में नहीं जाएंगी। अगर वो उस चीज को, उस ऑब्लिगेशंस को तोड़ते हैं, उन कंडीशंस को तोड़ते हैं, तो उस केस में उनको जो है यहाँ पे पनिश किया जाता है। उस पनिशमेंट को बोलते हैं खेपा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ये जो डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं ये भी आपके लिए जरूरी है, इनको भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो किन्नौर महोत्सव के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये 1994 से जो है स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट किया गया है और हर साल 30 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। स्टेट लेवल फेस्टिवल है, अलग अलग नाम जो है इसके पहले हुआ करते थे, अब इसको किन्नौरी महोत्सव भी कहते हैं, लेकिन पहले इसको आप देखेंगे तो जनजातीय उत्सव हो गया, फुल्लैच उत्सव हो गया, ट्राइबल फेस्टिवल, ये अलग अलग नाम जो थे इस फेस्टिवल के एक्चुअली में दिए गए थे फ्रेंड्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अदर इंफॉर्मेशन आपने ध्यान में रखनी है इस किन्नौर से, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, देखो कि किन्नौर जो है वो हमारे यहाँ पे ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करता है तिब्बत के साथ। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है तिब्बत का वो परेछू नामक स्थान से स्टार्ट हो जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक की बात करें तो लियो पार्जिल जो है, लियो पुर्गिल भी इसे बोल देते हैं, पार्जिल भी बोल देते हैं, देवता का नाम है। लियो पार्जिल जो है 6791 मीटर की हाइट पे है और हाईएस्ट पीक है ये। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किन्नर कैलाश जो है इसको रालडांग भी कहते हैं, रालडांग कैलाश भी कह देते हैं, 6500 मीटर पे है। और याद रखिएगा जोरकांडेन जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। फ्रेंड्स न्योजा पाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किन्नौर में है, एंड द ओनली फॉरेस्ट ऑफ द न्योजा पाइन इन द इंडिया, पूरे भारत में वहीं पे आपको मिलेंगे। किन्नौर के डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे खुनु जो है इनको कहा जाता है तिब्बतन के द्वारा खुनु कहते हैं। खुरपा जो है ये भी एक नाम है, कुरपा इसको बोल देते हैं। और मोन, मोन या फिर मोने, ये जो वर्ड है ये यूज किया जाता है लेह के लोगों के द्वारा, या फिर यू कैन से मोने, कामरू जो है उसको भी मोने कहते थे, मोन, ये वर्ड भी यूज किया जाता है। वायु पुराण में कहा गया है दैट किन्नर्स आर सेड टू एज द इनहेबिटेंट ऑफ द महंद माउंटेन्स। ठीक है जी, तो ये वर्ड्स भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। राइट, सो यस, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़े हुए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। इन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैंने फेस्टिवल्स जो है आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, फेस्टिवल्स ऑफ किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, उनको प्लीज जरूर जाके देखिएगा एक बार, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।